तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा निबंध बताने वाला हूँ जो कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के हिंदी विषय के पेपर में 100% आता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर निबंध को देखें उसके पहले सबसे पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं कि ऐसा जो निबंध मैं आपको बताऊँगा ये आप लोग किन किन टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये इस साल की आपकी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी आएगा और इसके अलावा ये 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी आएगा और इसी के साथ साथ में प्यारे बच्चों ये 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी आएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस निबंध को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर ले, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको 100% आने वाला निबंध बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन टॉपिक देख लेते हैं कि ये टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग टॉपिक देख लेना, इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। उसके बाद में देखो कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, वर्तमान युग एवं इंटरनेट। और उसके बाद में देखो सूचना प्रौद्योगिकी और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और कंप्यूटर का महत्व। इन 6 टॉपिक को आप लोग याद रखना। 6 में से अगर एक भी टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखने को कहा जाए ना, तो आपको ये वाला निबंध लिखकर आना है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लगातार तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोगों को सभी विषय की तैयारी एकमात्र इसी चैनल पर करवाई जाएगी। आपकी चाहे बोर्ड परीक्षाएं हो या फिर कोई सी भी लोकल वार्षिक परीक्षाएं हो, आप लोग प्यारे बच्चों चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो ये तो हो गए आपके वो टॉपिक जिनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो निबंध मैं आपको बता रहा हूँ ना, निबंध लिखने से पहले यहाँ पर आपको रूपरेखा जरूर लिखनी चाहिए। सभी निबंध की रूपरेखा लिख लिया करो। रूपरेखा में आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर हम पॉइंट पढ़ते हैं ना, ये जो पॉइंट अपन डिटेल करेंगे ना, उनके पॉइंट के नाम यहाँ पर लिख दिया करो। तो प्रत्येक निबंध की आप लोग रूपरेखा लिखकर जरूर आया करो, क्योंकि देखो रूपरेखा को लिखने से जो परीक्षक होता है ना आपका कॉपी चेक करने वाला, उसको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे ने कितने अच्छे तरह से इसको लिखा है और कौन कौन से बिंदुओं को इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो चलो अपन समझते हैं निबंध को। देखो निबंध क्या है, अगर सूचना प्रौद्योगिकी लिखा आ जाए तो भी आपको ये वाला निबंध लिखकर आना है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट को बताता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट जो आपको पता है कि कौन सा होता है, प्रस्तावना वाला पॉइंट पहला होता है आपका। आप देखो इसको इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा, एकदम सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। आज की ज़रूरत, आज का युग विज्ञान की तकनीक का युग है। इस युग में कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे काम को बहुत ही सरल और तेज़ बना देती है। कंप्यूटर शरीर है तो इंटरनेट उसकी आत्मा है। ठीक है ना, एकदम सरल वाला पॉइंट है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रखा है, शिक्षा का सरल माध्यम। आप देखो इस पॉइंट को कैसे याद करोगे। इंटरनेट और कंप्यूटर ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। अब हम घर बैठे ही किसी भी विषय की जानकारी मिनटों में खोज सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखकर हम कठिन से कठिन चीज़ें भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से देख कर जाना, क्या लिखा है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग यानी कि उपयोग। अब देखो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, बिजली बिल भरने के लिए, ट्रेन या सिनेमा का टिकट बुक करने के लिए, या किसी भी जगह का रास्ता खोजने के लिए। और दैनिक जीवन में हमारे हर जानकारी के लिए गूगल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और तीसरे के बाद में चलो मैं आपको चौथा पॉइंट समझाता हूँ। तो देखो चौथा पॉइंट क्या होगा आपका, मनोरंजन और संचार। देखो मनोरंजन और संचार में आपको क्या करना है, कंप्यूटर पर हम गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम व्हाट्सअप, ईमेल, वीडियो कॉल करके दुनिया में कहीं बैठे भी दोस्तों से और परिवारों से तुरंत बात कर सकते हैं। ये दुनिया को एक छोटा गांव बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा याद कर लेना चाहिए। ये इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मनोरंजन और सूचना संचार वाला पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। और उसके बाद में देखो चौथा पॉइंट आपका आता है व्यापार और नौकरी में महत्व। देखो प्यारे जो व्यापार और नौकरी में इसका क्या महत्व है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद करके जाना। देखो क्या लिखा है, आज हर बड़ी या छोटी कंपनी कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भर है। कंप्यूटर का डेटा सुरक्षित रहता है और हिसाब किताब करना आसान होता है। इससे लाखों लोगों को नौकरी मिलती है और देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला पॉइंट ये रहा, वर्तमान युग की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको इस पॉइंट को भी याद करके जाना है। इंटरनेट और कंप्यूटर आज ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान युग में जो देश या व्यक्ति इतना इनका सही इस्तेमाल करते हैं वे जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक शोध या सरकारी योजनाएं, ये दोनों हर क्षेत्र की नींव बन गए हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। अब चलो मैं आपको अगला और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों अगला पॉइंट ये रहा आपका, जिसमें कि लिखा है उपसनार। उपसनार वाला पॉइंट प्यारे बच्चों पक्का आप लोग याद करके जाना। देखो क्या लिखा है, हमारा भविष्य कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले महान उपकरण हैं।
हमें इनका इस्तेमाल समझदारी और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। इन्हें सीखकर ही हम वर्तमान युग की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक सफल भविष्य बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ तक कि आप लोग पूरा का पूरा इसको याद कर लो। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के ये जो आपका निबंध था ना, ये पूरा का पूरा निबंध का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा निबंध आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। तो देखो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लेने हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। पूरा का पूरा निबंध प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ऐसे प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा निबंध तैयार करना होगा जैसा कि मैंने बताया। एक बार पुनः देख ले आप लोग, ये पूरा का पूरा निबंध है आपका, जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये निबंध आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।